नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है डीसीबी बैंक। देखिए, मुझे बहुत दिनों से डीसीबी बैंक के ऊपर इंतजार था कि जब डीसीबी बैंक मेरा रेंज के ऊपर आएगा तो मैं जरूर एक एंट्री लूंगा, मतलब एक मुझे ट्रेड मिलेगा। तो फाइनली मुझे वो ट्रेड मिला इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, क्योंकि मैं आशा भी नहीं कर रहा था कि इस तरीके से टच करके वो बाउंस बैक करेंगे। तो फाइनली जो एंट्री मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, एक रेंज बना, वो रेंज किस तरीके से बना। देखिए, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल, एक दो तीन चार, चार चार बाइंग कैंडल बने। ध्यान से इस चीज को देखना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो बाइंग कैंडल बनी और इस बाइंग कैंडल के बेसिस में अगर देखा जाए तो टोटली जो बाइंग कैंडल का रेंज है, वो रेंज को अगर मैं मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% का रेंज था ना। और 20% का रेंज का मतलब क्या है, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल बने और कैंडल का जो फर्स्ट जो बाइंग कैंडल है, उस फर्स्ट बाइंग कैंडल अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये जो लाइन जा रहा है एक क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी इस तरीके से बाइंग कैंडल बने और उस जगह पे बेस्ट एंट्री लेवल मिलता है मुझे। तो मुझे बेस्ट एंट्री लेवल मिलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेंज बना आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाउंस बैक का रेंज बना। तो जब भी शेयर नीचे आएगा इस लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा। तो देखिए, धीरे धीरे करके आ रहा था, मैं सोच रहा था कि टाइम शायद लग सकता है नीचे आने में। तो जब रिजल्ट आया जिस दिन, उस दिन में डायरेक्टली इसको टच किया, उसके बाद देखिए बाउंस बैक किया। उसके बाद देखिए लास्ट 2 डेज में किस तरीके से शानदार तरीके से ग्रीन कैंडल बन रहा है। इसका मतलब बायर चाहते हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए। और इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड बनता है, इस तरीके से ट्रेड में बड़े बड़े ऑपरेटर इस तरीके से गेम खेलते हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम दिखा, तो क्या वो पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े ऑपरेटर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने किया है। देखिए, जब भी उसका रेंज मिल गया उसके बाद देखिए माल बेच, किस तरीके से क्वांटिटी के साथ माल बेचा। तो ये सब कुछ खेल है, इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इस चीज़ों को जब समझेंगे तो आपको क्लियर कट विजन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रेंज ट्रेड है, 20% का रेंज ट्रेड, इसके ऊपर मैं बहुत बहुत सारे ट्रेड ले चुका हूँ और मैं आपको बहुत सारे वीडियो बनाकर भी शेयर किया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मुझे शानदार ट्रेड इसलिए मिला, और सॉरी, शानदार ट्रेड सिर्फ टेक्निकली बेसिस में मिला, मैंने ट्रेड लिया इसे बिल्कुल नहीं, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल भी चेक किया। जैसे इस बार कंपनी का फाइनेंशियल के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। तो ये भी मुझे एक पॉजिटिव लगा। इंटरेस्ट मेंटेन किया, एक्सपेंस कंट्रोल किया, और नेट प्रॉफिट भी देखिए हाईएस्टली नेट प्रॉफिट हुआ 142 करोड़ से 156। और मजेदार बात यह है कि कंपनी एनपीए को पहले जो 2-2.5% के ऊपर चला गया था एनपीए, वो घट के आज 1.11% के आसपास आ चुके हैं। मतलब एनपीए को भी कंपनी कंट्रोल में रख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना। इस सिचुएशन को आपको समझकर सीख कर काम करना पड़ेगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को आपको जरूर चेकआउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करें, उसके बाद काम करें। मेरे ट्रेड से आप ट्रेड मत कभी लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके से अगर ट्रेड लेंगे तो लॉसेस भी मिलने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपके खुद के रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसारी बायोटेक। तो बेसिकली रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल्स के कंपनी के लास्ट 2 ईयर्स में जिस तरीके से हालत खराब हुआ, तो उसी तरीके से हालत इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला। अगर कंपनी की आरओसीआरई देखे जाए तो कंपनी की आरओसीआरई अभी थोड़ा सा वीकनेस में है। फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा, कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 218 से 439, 400, अभी 473। मतलब लास्ट जो क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट गया था, उस प्रॉफिट को सॉरी सेल्स जो गया था, उस सेल्स को कंपनी अभी बढ़ा चुके हैं। मतलब अच्छा खासा एक सेल्स को कंपनी मेंटेन्स किया है। और इसी मेंटेनेंस के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया, पॉजिटिव आया। मुझे रोसरी बायोटेक के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस हमेशा लगता है, कंपनी इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। कभी भी आपको लॉस नहीं दिखेगा, कभी भी आपको बिग प्रॉफिट डाउन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट का जो रेंज है, अगर आप देखेंगे, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा एक ही रेंज के अंदर होते हैं। हाँ, मान लेते हो कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया लास्ट 1 या 3 ईयर में, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा हो रहा है। तो जब केमिकल सेक्टर के पूरा का पूरा ग्रोथ बढ़ जाएगा
तब इस कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी की जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के एक चीज़ मुझे पहले देखना चाहिए था, वो क्या है, कंपनी ने कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर खुद के फिक्स्ड एसेट को परचेज किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ आने वाला है। तो फाइनली इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया, 100 करोड़ से भी ज़्यादा फिक्स्ड एसेट के ऊपर पैसा लगा चुके हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज किया है। तो ये कंपनी के लिए गुड साइन है। तो बेसिकली इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर एफएस ने माल बेच रहा है, क्योंकि एफएस को लग रहा है कि अभी भी टाइम लग सकता है इस कंपनी के ऊपर रिकवरी होने का, मतलब केमिकल सेक्टर का रिकवरी होने का, क्योंकि बड़े से बड़े दिग्गज एनालिसिस यही कह रहा है कि 2025 से पहले, 2025 खत्म होने से पहले केमिकल सेक्टर का डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो इस कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी का शेयर और भी सस्ता होता चला जा रहा है। और म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया था, फिर से वो माल को बेचा। बाकी प्रोमोटर के पास पूरा का पूरा होल्डिंग है, ओवरऑल प्रोमोटर के पास 68% का होल्डिंग है। तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक जर्नी के बेसिस में एक बड़ा सा जर्नी यहाँ पे कंपनी के ऊपर होने वाला था, जो एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग मतलब हेड बनने का मैं इंतजार कर रहा था, मगर हुआ कुछ उल्टा। कुछ नेक्स्ट लेवल का डाउन साइड देखने को मिला। जब जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, नीचे साइड में एक लेवल में मार्किंग करके दिया हूँ 585 रुपीज़, जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी सपोर्ट कहाँ पे है आप ध्यान से देखना, स्ट्रांगली एक सपोर्ट नहीं है, एक रेंज बना है जो एक बाइंग रेंज है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बाइंग स्ट्रेटेजीज रेंज मिला, जो मैं अभी आपको डीसीबी बैंक के ऊपर दिखा चुका हूँ। सेम टू सेम देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है। तीसरी बात, कंपनी का रेंज जो बना वो 28%, मतलब 20% के ऊपर बना है। ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी टच करेंगे तो मैं एंटी जरूर लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक चीज़ों को मैं आपको डिस्कशन करूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो, देखा जाए तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ में आपको सबसे पहले एक नोटिस में आपको डेटा में दिखाऊंगा। वो डेटा क्या है, आपको इस डेटा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स मतलब रेवेन्यूज जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा कम हुआ मतलब लास्ट जो 4 क्वार्टर्स गया, उस 4 क्वार्टर में सेम टू सेम प्रॉफिट हर क्वार्टर्स में हो रहा है। तो मुझे चौंकाने वाला बात यही लगा कि कंपनी के ऊपर हर साल में एक ही प्रॉफिट, सॉरी, लास्ट 4 क्वार्टर में एक ही प्रॉफिट कैसे हो सकता है। एक्चुअली लास्ट 3 क्वार्टर्स में सेम टू सेम प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो ये तो मतलब मुझे तो यहाँ पे कुछ अलग जैसे डेटा देखने को मिला। कोई बात नहीं, कंपनी जो डेटा फेस कर रहा है वो देखना जरूरी है। अभी कंपनी के ऊपर जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी का जो एनपीए है, मतलब नेट एनपीए जो है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पहले साल में कितना था, 0.86 था। आज वो घट के कितना हो चुका है, 0.60, और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 0.68। मतलब कंपनी एनपीए को बहुत हद तक कम किया है। ये एक गुड पॉइंट्स है, गुड साइन है कंपनी के लिए। और दूसरी बात, मैं और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जितना भी प्रोविजन कम होगा उतना ही बैंकिंग का ग्रोथ होगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, कंपनी की इस बार प्रोविजन बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, जो पिछले सालों की तुलना से ऑलमोस्ट मतलब डबल के आसपास प्रोविजन देखने को मिला। ये कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट है। तो यही पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर ये जो लगातार गिरावट हो रहा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है, रीजन यही है। रीजन यही है कि लगातार जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है, इसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी का जो आपको रिजल्ट थोड़ा सा वीक दिखेगा, उसके साथ साथ कंपनी का प्रोविजन हाई देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के एनपीए ठीक है, तो फिर भी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। प्रोविजन जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक्स के लिए खतरा बढ़ेगा। तो ये दोनों कारण के वजह से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होना, और उसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू कम होना, उसके साथ साथ कंपनी का प्रोविजन बढ़ जाना, ये तीनों कारण की वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था वो एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में ट्रेड था, क्योंकि कफ बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था।
अभी देखिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से करेक्शन होकर ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत टाइम लग सकता है इस टारगेट पाने में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट आई है, तो बहुत सारे पॉलिसीज आएगा जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। देखिए क्या होगा नहीं होगा वो तो आपके सामने ही देखने को मिलेगा। मेरे जो अंदाजा है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस में मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो मोतीलाल ओसवाल बेसिकली एक एनबीएफसी है, एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो ये कंपनी ने गुड अपडेट देने वाला है, 3:1 रेशियो का बोनस का, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।